आम आदमी के जहन में भी आज ये सवाल है कि आखिर उसे कब इस टैक्स टेररिज्म से मुक्ति मिलेगी। एक के बाद एक जिस तरह से कर दिखाई देता है, क्योंकि अगर पेट्रोल की भी बात हो रही है, डीजल की भी बात हो रही है, डायरेक्टली जो लोग इस्तेमाल नहीं भी करते लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से तो वो भी प्रभावित हो रहे हैं। सब्जियां महंगी हो रही हैं, तेल महंगा हो रहा है, कैसे आम आदमी इस महंगाई से मुक्ति पाएगा? देखिए, पहले तो मैं वापस दोहराता हूं कि सरकार को जरूर ये जो डीजल पर, पेट्रोल पर, गैस पर जो कर लग रहा है उसको न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए, बढ़ाने की बजाय, जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले। क्योंकि कोरोना में लोगों ने बहुत कुछ झेला है, इतनी चैलेंजेस, इतने क्राइसिस, अपनों तक को खोया है, और जो है कई घरों से तो कमाने वाला ही नहीं रहा, कितने लोगों की नौकरियां भी छिनी है। इन सब के बीच में माना कि देश चलाने के लिए सरकार को कर चाहिए, टैक्स चाहिए, लेकिन लोग जिंदा भी रह सके उसके लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये एक संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जरूर मीनाक्षी जी, आप और हम जो बात कर रहे हैं ये भी सरकार सुन रही है, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी तो है नहीं। स्वामी जी, एक बड़ा फैसला, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में ही पतंजलि समूह काम कर रहा है और वहां पर आप भी परिस्थितियों को इस वक्त देख रहे हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे हिल स्टेशंस पर भीड़ उमड़ रही है। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा इस वक्त कांवड़ यात्रा को लेकर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 25 जुलाई से होगी। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मैंने ये सवाल पूछा था कि वो कांवड़ यात्रा को लेकर क्या डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन आप एक संत, एक सन्यासी होने के नाते खुद उत्तराखंड में जब आपने कुंभ के बाद की परिस्थितियां देखी हैं, आज आप क्या सरकारों को सलाह देंगे तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर? देखिए, प्रतीकात्मक रूप से सीमित मात्रा में आरटीपीसीआर टेस्ट करके, जिससे कि जो हमारे धार्मिक आयोजन हैं उनकी परंपरा भी ना टूटे। जब हमने न्यूज चैनल चलाने के लिए, जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी खोल रहे हैं, जब हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्रियों को खोला हुआ है, तो एक सीमित मात्रा में पूरे अनुशासन के साथ, नियम कानूनों के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ उस यात्रा को अनुमति देनी चाहिए। लेकिन उसमें भीड़ भड़क्का कतई नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो 2-3 महीने के बाद की हम लहर की बात कर रहे थे, पता लगा कि वो कहर तो अभी बरप गया। इसलिए सीमित मात्रा में, पूरी सख्ती के साथ, नियम कानूनों के साथ, प्रतीकात्मक रूप से ही कांवड़ की यात्रा होनी चाहिए। मैं तो इसी पक्ष का हूं और यही मुझे उत्तराखंड और राष्ट्र हित में शुभ प्रतीत होता है। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, आपने बड़ी बात कही कि ये प्रतीकात्मक रूप से हो तो ये जनता के लिए बेहतर होगा। एक बड़ी बात आपकी तरफ से निकल कर आई है। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री भी अलग अलग मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है कि जिस तरह की भीड़ जो है टूरिस्ट स्पॉट्स पे दिखाई दे रही है, हिल स्टेशन पर दिखाई दे रही है, ये इतनी खतरनाक साबित हो सकती है शायद जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं है, और इस खतरे को लेकर सबको समझने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये भीड़ ऐसे हिल स्टेशंस पर कैसे पहुंच गई? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा? उसके लिए क्या चूक हुई सिस्टम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखो, ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आत्म अनुशासन, दूसरी लहर में जिस तरह से लाखों लोगों की मौतें हुई हैं और सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे हिल गया था, और पूरी दुनिया में भारत का अपयश, अप्रतिष्ठा भी हुई है। हमारा जो है देश इतना बड़ा है, इसमें जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा भी चल भी रहा है, और उसके बावजूद हम यदि कायदे कानून सख्त ना रखें, आत्मानुशासन तो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आत्मानुशासन के साथ शासन का भी सख्ती का रवैया होना चाहिए। क्योंकि कई बार कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं। देख रहे हैं, मौत का मंजर देखा है, अपनों को हमने खोया, उसके बावजूद भी लोग फिर हजारों की संख्या में झुंड के झुंड उमड़ पड़ते हैं। ये ठीक नहीं है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आत्मसंयम भी बरतें। आत्मसंयम योग करके गीता में योग ही कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम अनात्मानम अवसादयेत। तो आत्मसंयम भी रखें, योगाभ्यास भी करें। हमने आज तक पर भी कितने एपिसोड आपके साथ, चित्रा जी के साथ, सब जो है हमारे बहन
जो है श्वेता जी के साथ कितने कार्यक्रम किए कि गिलोय तुलसी पियो, योगाभ्यास करो और आत्म संयम से रहो, ये भीड़ भाड़ वाले एरियो से बचो, और जहां पर भी आप बाहर निकलते हैं तो वहां पर भी बहुत तरह की सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, नहीं तो तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना होगा और उससे जान माल का जो नुकसान होगा बहुत बड़ी, क्योंकि एक बार किसी के जाने के बाद उसको वापस आप लौटा नहीं सकते।